गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों यस, तो कांग्रेस के राजकुमार जी, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं राहुल जी की। देखिए, देश में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, चाहे नेता हों, जानते हैं किसी मुद्दे पर जब आरोप प्रत्यारोप होता है, किसी प्रकार का डिबेट चलता है तो समझ में आता है। पर किसी ऐसे देश में जाकर रोना रोना, हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाना, और भी उस देश में जाकर जहाँ और जिस देश ने हमें 200 साल तक गुलाम करके रखा था, वहाँ पर जाकर आप रोना रो रहे हैं कि फला देश में हमारे जीवन को लेकर बड़ी कष्ट है, फला देश में हमें बोलने नहीं दिया जाता, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ पर संसद में किस प्रकार से हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि ब्रिटेन जैसा देश और अन्य यूरोपीय और जो पश्चिम के देश हैं वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें? ये आपकी सूझबूझ है? यही तक आपका दिमाग जो है परिपक्व है? और ऐसे में पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से संसद में कई अहम मुद्दों का बहस होना है, पर वहाँ पर किस प्रकार से गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व के कुछ प्रश्न हैं, कुछ कानून बनने के लिए हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं हैं, वो पूरी तरह से लंबित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम देशवासियों का होगा। जब सदन में उन मुद्दों पर बात नहीं होगी तो फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। सोचिए, आज पूरे देश में मैं मानता हूँ एक चीज़ कि जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारे देश का वैश्विक समुदाय पर एक अलग तरह का कीर्तिमान बना हुआ है। फिर भी जब हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता जाते हैं राजकुमार जी और एक अलग हवा बनाते हैं, तो चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। और कहने को ये बंदा कहता है कि मैं जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद मुझे भारत को समझने का अवसर मिला, मुझे कई चीज़ें समझने के लिए फिर विदेश जाना पड़ेगा। और उन्होंने विदेश में यही किया कि हमारे भारत जैसे देश को उन्होंने कहा कि यहाँ भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और यही स्थिति रही तो एक दिन पूरी तरह से, जानते हैं, जब बात आती है पूरे वैश्विक समुदाय में, वैश्विक देशों में, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है जनसंख्या के दृष्टि से वो भारत है। और जब भारत जैसे ही देश को यहाँ के लोग कलंकित करेंगे तो फिर हमारा सोचिए कीर्तिमान बढ़ेगा या घटेगा। तो जानते हैं, विरोध प्रदर्शन करने का जो आधार है, जो प्रश्न है, जो मुद्दा है, वो अलग रखें। जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप करेंगे, तो ये चीज़ें आज का जो युवा है, जो देश के वासी, वो जान चुके हैं। सबके हाथ में मल्टीमीडिया फ़ोन है, सारे सिस्टम है, तमाम सोर्स ऑफ जो है कि प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से वो सही जानकारी निकाल लेंगे। कई तरह के मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पर धरातल से बात कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करिए, हेल्थ के ऊपर बात करिए, हैं जो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करिए, जीएसटी के बारे में बात करिए, उनमें सुधार की बात करिए, गरीबों के बारे में बात करिए। तमाम तरह के मुद्दे हैं, पर आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले देश के लोगों को जानना पड़ेगा कि देश में अहम मुद्दा क्या है। क्यों लोग कांग्रेस जैसी एक लंबी और पुरानी, ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर लोग विकल्प के रूप में, यदि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? यही कारण है कि वो जिस बुनियादी मुद्दे को लेकर आती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं होती है। सोचिए, आज यह महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे अगर यही स्थिति रहा, कांग्रेस का दिशा विहीन होती चली जा रही है, तो आगे जो प्रतिपक्ष का काम करेगा संसद में वो आम आदमी पार्टी ही करेगी, क्योंकि इनसे वो बहुत बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।